गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। माय नेम इज़ सुलेखा पटेल एंड आई एम अ साइंस टीचर इन वात्सल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली। तो कल बेटा हमने स्टडी की स्टैंडर्ड 7th में स्टडी की हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। कल हमने यही स्टडी की थी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जरा यहाँ पर देखिए, आपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की भी स्टडी की और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी थे जो कि मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे, है ना। और आपसे बोला था कि इनको रीड और राइट भी करना है, तो आई होप आपने कर लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की रीडिंग और राइटिंग रीड करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? लेती हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। ऑक्सीजन को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। थ्रो द टिनी पोर्स। अब यहाँ देखो, थ्रो द टिनी पोर्स लिखा हुआ है। टिनी, टिनी मतलब छोटे और पोर्स मतलब होता है छिद्र, ठीक है। टिनी पोर्स, समझ आया? टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा मतलब भी होता है छिद्र ही होता है ना। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव्स, है ना। जो मोस्ट लीव्स होती हैं, जैसे ये देखो हमारे पास लीव्स है, ये लीव्स दिख रही। इन लीव्स में अंदर साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा, ठीक। द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये देखो, द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल किसको लीव्स किसको कंटेन करके रखे हुए हैं? क्लोरोफिल को। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं कि प्रेजेंस में ये फूड को प्रिपेयर करती हैं। क्या करते हैं? टू प्रिपेयर फूड। फूड को क्या करती हैं? बनाती हैं। द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किस फॉर्म में बनाती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाती है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट मीन्स होता है शुगर, है ना। और कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है? आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा जब मम्मी चिप्स बनाती है, आपके डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, बनाती है मम्मी चिप्स, तो वहाँ पर देखा होगा जब चिप्स बनाती हैं तो उसको छीलने के बाद जब चिप्स निकालती हैं तो वाइट सा मटेरियल बचता है, वही क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दीज शुगर अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च अनदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में। ये भी क्या होता है? एक पाउडर होता है, स्टार्च पाउडर आता है ना। इन ब्रीफ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण, है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन देखो, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है? एक इक्वेशन के थ्रू, और इक्वेशन आपको नीचे दी है। तो जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर लेती हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। सभी चीज़ों को क्या करती हैं? इनहेल कर लेती हैं, मतलब ले लेती हैं, ठीक है। और क्या बनाती हैं? ये देखो कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ग्लूकोज का, है ना, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सभी ने ग्लूकोज देखा और खूब पिया है ना। एनर्जी के लिए जब भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर हमेशा क्या लिखता है? ग्लूकोज ही लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो वो किस फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक। और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। देखो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, इसी को तो हम यूज़ करते हैं।
यहाँ तक समझ आई प्रीकास्ट संश्लेषण की। चलिए अब आते हैं कुछ एक्टिविटी गिवन है नीचे। अब इसको देखो, अब इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे। तो पहले तो आप देखो एम क्या है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जनरली क्या कहा है कि सनलाइट किसके लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टार्च क्या होता है उसमें प्रोड्यूस होता है। तो वो प्रोसेस हमको करके देखनी है कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसकी नीड होती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें स्टार्च कैसे प्रोड्यूस होता है। तो भाई चलिए देख लेते हैं कि इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है ना, मटेरियल्स रिक्वायर्ड इट मीन्स आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पोटेड ग्रीन प्लांट्स, पोटेड इट मीन्स जो कि मिट्टी में लगे हुए गमले वगैरह रहता है ना, हमें वो 2 गमले चाहिए, ठीक है, उसमें लगे हुए ग्रीन प्लांट्स चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, ये है आयोडीन सोल्यूशन, ठीक। ड्रॉपर चाहिए, है ना, ड्रॉपर आपने देखा, ड्रॉपर देखा या नहीं देखा। अरे सीधा आप छोटे बच्चों को जो दवाई के लिए शीशी मिलती है ना, उसमें जो ड्रॉपर लगा रहता है, जो ml में रहता है ना, वही ड्रॉपर होता है ना, वो क्या है शीशी के लिए यूज़ होता है, लेकिन लैबोरेटरी में एक अलग टाइप का ड्रॉपर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब देखें प्रोसीजर, आपको करना ये है, पहले तो इसको देख लें। टेक 2 पोटेड प्लांट्स, टेक 2 पोटेड ग्रीन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स, आपको 2 पोटेड प्लांट्स लेना है और सेम लेना है, बिल्कुल एक जैसे। एंड लेबल द पॉट्स, आपको क्या करना है, ए और बी करके रखना है उसको, ठीक है। की पॉट ए इन डार्क, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो पॉट ए है और उसको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए रख देना है किसी डार्क प्लेस पर, है ना। इस एक्टिविटी में क्या दिया है, मैं एक्टिविटी आपको समझा देती हूँ। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक गमला लेना है, 2 गमले लेना है, जिसमें क्या रखना है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स लगे हों। अब पहले तो आप क्या करोगे, जो ग्रीन प्लांट्स है ना, उसको किसी डार्क रूम में रख देना। कहाँ रख देना, डार्क रूम में रख देना, ठीक। और जैसे ही आप डार्क रूम में 2 या 3 डेज़ के लिए रखोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसको बाहर निकाल के लेके आना, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है क्लिप टू होल्ड पेपर, एक ब्लैक पेपर लेना, ठीक है। जिस प्लांट को आपने 3 या 4 डेज़ के लिए कहाँ पर रखा था, डार्क रूम में रखा था, उसको बाहर लेकर आओगे, है ना। और बाहर लेकर आओगे तो उसका कुछ पार्ट, जो लीफ रहेंगी ना, उस लीफ का कुछ पार्ट किससे, ब्लैक पेपर से क्या कर देना, कवर कर देना, ठीक है भाई। कवर कर दिया और उसको किस में रख देना आप, सनलाइट में, किस में रख देना, सनलाइट में रख देना, ठीक। अब भाई सनलाइट में जैसे ही रखोगे तो फिर आपको क्या बताना है कि भाई आपको यही बताना ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, और वहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो यही तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि भाई अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, और स्टार्च प्रोड्यूस होगा कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि जो ब्लैक पेपर रहेगा, उसको ब्लैक पेपर को लीफ के थोड़ा सा अपर साइड लगा देंगे, क्लिप टू होल्ड पेपर, ठीक है। अब इसको कहाँ रख देंगे, सनलाइट में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, सनलाइट में। तो कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप आपने लगाया हुआ था उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, और आयोडीन जो सोल्यूशन होगा, आयोडीन सोल्यूशन को हम इस लीफ पर क्या करेंगे, इस लीफ पर डाल देंगे। तो भाई देखो, जहाँ पर आपने ये देखो, ये एरिया दिख रहा है नेक्स्ट वाला डायग्राम, इस नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि जहाँ पर आपने ये पेपर लगाया हुआ था उस एरिया में देखो, एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विथ आयोडीन, वहाँ पर आयोडीन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आयोडीन जो सोल्यूशन आप डालोगे ना पूरी लीफ पर, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, है ना। लेकिन देखो ये जो और पार्ट है, ये वाले पार्ट पूरे पे डाला ना आपने आयोडीन, तो जो ये वाला पार्ट है ये कैसा हो जाता है, वायलेट या ब्लू कलर में चेंज हो जाता है ना। किस कलर में चेंज हो जाता है, वायलेट या ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और भाई क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है ना। क्योंकि लीफ ने क्या मेक किया है, स्टार्च, किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। तो भाई जैसे ही स्टार्च
पर आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो जो स्टार्च होता है वो किस कलर को शो करता है, वायलेट कलर को या ब्लू कलर को शो करता है ना। तो वो जो लीफ होती हैं वो किस कलर की हो जाती हैं, वायलेट या ब्लू कलर में चेंज हो जाती हैं। और देखो जिस पे आपने ब्लैक स्ट्रिप लगाई हुई थी वहाँ पर क्या है, सनलाइट भी नहीं पड़ी। जब सनलाइट नहीं पड़ी तो भाई वहाँ पर फूड भी नहीं बना, मतलब स्टार्च नहीं बना, है ना। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की, है ना। सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और बिना सनलाइट के स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हो सकता। वो हमने किसके थ्रू देखा, हमारे इस प्रैक्टिकल के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे कोई गमले में लगा हुआ क्या लेना, प्लांट लेना, छोटा सा प्लांट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, है ना। उसको डार्क रूम में रख देना, ठीक। और कुछ टाइम के बाद निकाल के उसके इतनी साइड पर क्या टेप लगा देना, ब्लैक टेप, सभी के घर में होंगे, है ना। ब्लैक टेप लगा देना और ऐसे ब्लैक टेप से कवर कर देना और उसको सनलाइट में रख देना और आयोडीन सॉल्यूशंस को पूरी लीफ पर डाल देना। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये वायलेट हो जाएंगे और ये बीच वाले पार्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, ये तो थी एक्टिविटी, है ना। अब आते हैं हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट्स, है ना। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, चलो सबसे पहले तो यही बताएं, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, बनाना, है ना। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, बनाना, किसी भी चीज़ को उत्पादन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना। तो सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस करना या उत्पादन, है ना, या उत्पन्न करना। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट्स, है ना, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू प्रोटीन की क्या करना, सिंथेसिस करना या उसका प्रोड्यूस करना या उत्पादन करना, ठीक है, या बनाना, ठीक, समझ आया। चलो, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी देखो प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं भाई, प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन। तो प्लांट्स किसको बनाते हैं, प्रोटीन को भी बनाते हैं। अब वो कैसे, देखो, पल्सेस विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ पे जो पल्सेस होती हैं, दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस मीन्स क्या है, दालें वगैरह होती हैं, है ना। यहाँ पर पल्सेस गेट फ्रॉम प्लांट्स किससे मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती हैं। गेट फ्रॉम प्लांट्स किससे मिलती हैं, प्लांट से। आर रिच सोर्सेस, सोर्सेस मीन्स क्या होता है भाई, स्रोत, है ना, जिनसे हमें चीज़ें मिलती हैं। सोर्सेस मीन्स क्या होता है, स्रोत होता है जिनसे कि हमें प्रोटीन मिलता है। अब देखो, प्रोटीन्स आर रिच इन अ सब्सटेंस। अब भाई यहाँ पर प्रोटीन आर रिच इन अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मीन्स क्या होता है भाई, पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ, है ना। प्रोटीन आर रिच इन अ सब्सटेंस, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ होता है ना। कॉल्ड नाइट्रोजन, है ना, कॉल्ड क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन। और यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंबल या नाइट्रोजन को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, एन से। नाइट्रोजन दो अवेलेबल इन प्लांटी इन एयर, है ना, जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांटी प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि जो प्लांटी होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो किससे, एयर से क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को ऐसे ही नहीं ले लेते, है ना। अब भाई आपको तो मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर है या आपके आसपास का जो वातावरण है इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। और सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है कि नहीं होती। तो भाई नाइट्रोजन गैस को वो सीधे डायरेक्टली इसी फॉर्म में, मतलब इसी रूप में क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज मतलब उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ देखो, कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली अब बाय द प्लांट्स। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, इसको इसी फॉर्म में क्या
डायरेक्टली यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग, है ना, उसको उपयोग नहीं कर सकते। क्या होता है यूटिलाइज करना, मतलब उसको उपयोग में लाना, है ना। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन 2 वेज। प्लांट्स कितने टाइप में नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं? 2 टाइप में। अब देखो फर्स्ट क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है भाई? बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। प्रेजेंट इन सॉइल, किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉइल। सॉइल मतलब तो पता है भाई, मिट्टी में। कन्वर्ट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फ्रॉम द एयर इनटू नाइट्रोजनस सॉल्ट, है ना। किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजनस सॉल्ट में। अब यहाँ पर भाई नाइट्रोजनस सॉल्ट क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनस सॉल्ट होते हैं जैसे एसिड्स होते हैं ना, है ना, अमोनिफिकेशन, है ना। जब हम नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे ना तब उसको करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस सॉल्ट, नाइट्रोजनस सॉल्ट क्या होते हैं? जैसे कि नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रस एसिड होता है। तो ये क्या होते हैं? और नाइट्रोजनस सॉल्ट की बात करें तो अमोनिया होता है ना। क्या होता है? अमोनिया। नाइट्रोजनस सॉल्ट मतलब, अब यहाँ पर आप माइंड लगा लो, अमोनिया, ठीक है। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3, है ना। नाइट्रोजनस सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ये अमोनिया, ठीक है ना। आप यहाँ नीचे राइड कर लो, है ना। NiA अमोनिया, है ना। इसका फॉर्मूला राइट कर लेना, NH3 यहीं पर नीचे, है ना। ये सब कंप्लीट हुआ। अमोनिया सॉल्ट एंड रिलीज दैम इनटू द सॉइल। और कहाँ पर रिलीज कर देते हैं? सॉइल में रिलीज कर देते हैं, ठीक है भाई। दीज नाइट्रोजनस सॉल्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस सॉल्ट क्या? अमोनिया। डिजॉल्व विथ वाटर, है ना। डिजॉल्व विथ वाटर, किसके साथ डिजॉल्व हो जाते हैं? डिजॉल्व मीन्स होता है घुलना, है ना। किसके साथ घुल जाते हैं? किसके साथ घुलते हैं बेटा? वाटर के साथ, इनसाइड द सॉइल। और भाई वाटर में घुल जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं? सॉइल में इनसाइड, है ना, सॉइल में अंदर पहुँच जाते हैं। दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। अब भाई जो सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन सॉइल में अंदर की साइड चली जाती है तो उसको किसके थ्रू एब्जॉर्ब्ड? उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स। कौन कर लेते हैं? प्लांट्स। यहाँ पर एब्जॉर्ब मीन्स होता है कि सोख लेते हैं, है ना, या उसको अवशोषित कर लेते हैं प्लांट। अब प्लांट कैसे करेंगे? रूट के थ्रू ही करेंगे ना, क्योंकि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती हैं? रूट, मतलब जड़ें होती कि नहीं होती। अलॉन्ग विथ वाटर थ्रू द रूट्स, किसके थ्रू करते हैं? रूट्स के थ्रू। अब देखो फॉर्मर एंड केमिकल, केमिकल मीन्स होता है रसायन और फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है उर्वरक। अब ये तो सभी जानते हैं, सभी किससे रिलेटेड है? सभी क्या खेती वगैरह होती है। केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, है ना, रासायनिक, ये उर्वरक। फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है? उर्वरक। फर्टिलाइजर जैसे हम लोग खेतों में यूरिया वगैरह डालते हैं ना, यूरिया, फास्फेट, है ना, ये सभी डालते हैं, तो ये क्या होती हैं? रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है। टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स नाइट्रोजन कंटेंट, है ना। जब जैसे ही फार्मर जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को किस में डालते हैं? सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल में क्या इंक्रीज होता है? हो जाता है नाइट्रोजन का कंटेंट। कंटेंट मीन्स होता है उसकी क्वांटिटी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी या मात्रा, है ना, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब देख लेते हैं
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है देखें, देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाना, फूड को क्या करते हैं, ऑन फूड, खुद का फूड नहीं बना सकते, एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, है ना, क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। क्योंकि आपको मालूम है कि भैया फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, है ना। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट, तो ये प्लांट किस पर डिपेंड रहते हैं, अदर प्लांट पर, प्लांट्स फॉर फूड, किसके लिए, फूड के लिए, एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। दे देयरफॉर एग्जिबिट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होगा वो किस टाइप का होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ देखो सम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, कुछ आपको प्लांट्स दिए हैं जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कैस्क्यूटा, ठीक है, अमरबेल सभी जानते हैं, ये होता है अमरबेल, है ना, कैस्क्यूटा इट मीन्स अमरबेल। मशरूम आपने देखा ही है, मशरूम, है ना, मशरूम देखा है नहीं देखा। और देखो मिसैल्टो, है ना, मिसैल्टो भी क्या होता है, एक प्लांट होता है। अब सर्च करके देखना अगर मोबाइल में, ठीक है, तो मिसैल्टो भी, जिसको बंडा के नाम से आता है ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये मिसैल्टो का प्लांट्स है, ठीक है, ये किसका प्लांट है, मिसैल्टो का, ठीक। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स मतलब परजीवी, है ना, क्या होते हैं, पैरासाइट इट मीन्स क्या होता है, परजीवी, ये परजीवी। अब देखो परजीवी क्या होते हैं, द नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म तो पता है जीव जंतु होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, जो कि अब देखो द नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता, दैट ग्रो एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस पर डिपेंड रहते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, मतलब जीव जंतुओं पर, आर कॉल्ड पैरासाइट्स, क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स या परजीवी, मतलब दूसरे पर जीवन व्यतीत करने वाले, वो क्या होंगे, परजीवी। देखो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट ड्राइव्स इट्स फूड इज नोन एज द होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट क्या लेते हैं, पैरासाइट क्या लेते हैं, उनसे फूड को लेते हैं, क्या लेते हैं, फूड। पैरासाइट किससे लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेंगे ना फूड, तो इट इज़ नोन एज होस्ट, तो वो क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। द डॉडर सैंड्स इज इन रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो डॉडर का डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम चित्र दिख रहा है, द डॉडर सैंड्स इन रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे ये देखो रूट निकल रही रहती है ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है। स्ट्रक्चर इनटू द स्टेम और द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड फ्रॉम इट, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टेम रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट से क्या करते हैं, सभी चीज़ें, वाटर, मिनरल, सॉल्ट और फूड, इनसे ले लेते हैं। अ पैरासाइट सच अ डॉडर, है ना, विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, है ना, होस्ट प्लांट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला प्लांट है ना, जो अदर, जिस प्लांट पर वो, जिस प्लांट से वो फूड या अदर चीज़ें लेते हैं वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, ठीक है। इट इज़ अ पैरासाइट सच अ डॉडर विच इज़ टोटली डिपेंडेंट, वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं ऑन द होस्ट प्लांट, किस पर, होस्ट प्लांट पर, फॉर इट्स फूड, किसके लिए, फूड के लिए। इज़ कॉल्ड द टोटल पैरासाइट्स, वो क्या होते हैं, कहलाते हैं टोटल पैरासाइट्स प्लांट, है ना। अब देखो ये क्या है, मिसैल्टो मीन्स क्या होता है, बंडा, ये देखो डायग्राम दिख रहा है। However has green leaves and therefore make its own food, ठीक है। मिसैल्टो क्या है, इसके पास देखो however has green leaves and therefore makes its own food, ये सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट इट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट,
बट ये क्या करते हैं, किसी अदर होस्ट प्लांट से वाटर और मिनरल्स को, मिनरल्स वाटर तो पता ही है भाई, मिनरल्स मतलब होता है तत्व, है ना, कुछ तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ, है ना। यहाँ पर तत्व को यहाँ लिख लो, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, ठीक है बेटा। यहाँ किससे लेते हैं, वो होस्ट प्लांट से। तो ये तो हुआ बेटा आज के लिए, है ना। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, है ना, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्या करना है, रीड करना है और राइट करना है और इनकी स्पेलिंग को लर्न करना है, ठीक है। आई होप आप ये सभी करेंगे। और बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपको नोटबुक परचेस करनी है। अगर आपके पास बुक्स हैं, अगर ये बुक्स हैं तो आप बुक्स में भी कर सकते हैं, और बाय चांस अगर बुक्स नहीं है तो हम यहाँ से वीडियोस के थ्रू आपको ये सेंड भी करते हैं, है ना। तो आप ये हमारे वीडियोस के साथ इसको रीड करिएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।